भगवान कन्हैया से सभी ग्वाल वाल कहने लगे, मटकी तो ऊपर रखी। भगवान कहने लगे तो मैं ना यहाँ कल दई। भगवान ने कहता है अरे तुम नीचे झुको, मनसुखा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए और हम मनसुखा के ऊपर चढ़ जाए। फिर मटकिया ऊपर से पकड़े, कहने लगे ऐसी बात नहीं होने। जे पहले बताओ हमें माखन खिलाओगे कि नहीं? बोले हाँ खिलाएंगे। देखो पहले ऊपर ऊपर को हमें खवाइयो और नीचे को तुम खाओ। कहने लगे कोई बात नहीं, हम तुम्हें खवा देंगे। सो अब मनसुखा नीचे झुको, जाके ऊपर दामा चढ़ो और दामा के ऊपर भगवान कन्हैया बैठ गए। और जब दामा के ऊपर भगवान कन्हैया बैठ गए तो सी को पकड़ो और उतई ऊपर ऊपर को माखन खान लगे। और जब ऊपर ऊपर को माखन खान लगे, कान लगे कन्हैया अगर तुमने माखन नहीं दिया तो हम नीचे से हट जाएंगे, इसलिए हमें माखन दे दो। कान लगे रुक जाओ, जब मैं चीटी हो गई सो चीटी तो हटा दे, फिर तुम्हें देते हैं। तो भगवान कन्हैया ऊपर ऊपर को माखन खाए रहे थे। तब तक शीला भाभी आ गई। अरे घुस गई महलन में गुजरिया भैया, घुस गई महलन में। तो माखन खा रहे थे, तब तक शीला भाभी सभी गोपियां महल में प्रवेश करती हैं। और जैसे कन्हैया को माखन खाते वो देखो सुशीला भाभी जाए के पकड़ने लगी। सो मनसुखा दामा छदामी सभी ग्वाल जो थे वो चले गए, लेकिन भगवान कन्हैया ऊपर के ऊपर ही लटके। सो कहने लगे कन्हैया नीचे उतर। बोल नीचे भाभी देखो तुम्हारे जो दही में ना चीटी हो गई थी, तो हमने सोची चीटी निकाल दे, आन नकटा तेरे आज हम चीटियां निकलवा दे। अरे तेरी मैया तो कबो मानते ही नहीं है कि तुम आकर खाते हैं, आज तो मैया के पास ही ले चलूंगी। भगवान कन्हैया कान लगे आज तो ऐसे फंस गए, कब नहीं फंसे। कान लगे ए भाभी तुम्हारी कसम खा क्या रहे, हम तो तुम्हारी मटकी का जब चीटियां रेंग रही सो हमने कान लगे तेरे दारी के मुंह में कहां से आओ। कान लगे मुंह में तो ऐसे आएगो कि जब हम चीटी निकालते तो एक मच्छर चीटी बैठे गो आके, तो हमने बाएं हटाओ सो ऐसे मुंह में लग गया। कान लगे अच्छा दारी को बड़ो झूठ बोलते हैं। कान लगे नहीं मई भाभी अब तुम मेरी मैया के पास ना ले चले। कहा दे ना। और भगवान कन्हैया को खींचते हुए शीला भाभी उसी स्थान पर पहुंची जहां मैया यशोदा थी। आवाज लगाई मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा। और भगवान कन्हैया ने बीच में एक और लीला कर दी, पता है? भगवान कन्हैया कर कान लगे शीला भाभी देखो हमें मैया के पास तो ले चलती हो, कोई बात नहीं हम चल रहे हैं, लेकिन हम जो हाथ दर्द करने लगो तैसे दूसरों पकड़ ले। कल लगे चलो दारी के आज तो छोड़ेंगे ना। शीला भाभी ने जैसे देखो तो वो हाथ छोड़ के दूसरों पकड़ लो, लेकिन दूसरा भगवान कन्हैया ने अपना नहीं पकड़ाया, उसी के बेटे का हाथ पकड़ा था, शीला भाभी के पुत्र का। और जब शीला भाभी के पुत्र का हाथ देखा और वो तो ले जा रही थी, खींच रही थी बुरी तरीके से, मैया सुलह के पास पहुंचे। भगवान कन्हैया दौड़ के आगे गए। कान लगे मैया देखो हमें तो नींद लगी है, हम तो सोएंगे। सो कान लगे सो जा लाला। सो कन्हैया थोड़ी देर लेटे और उठ के आए। कान लगे मैया हम सोन लगे थे खूब गहरी नींद में, तो हमने एक सपनो देखो। सपनो बोले हमें ऐसा लग रहा हो कि कोई गोपी आ रही हो, का तुम हो कन्हैया चोरी कर रहा हो। देख मैया हम तो तेरे पास हो ना। बोले हाँ हाँ
तो मेरे पास आंधेदारी की कौन आएगी। सो मैया यशोदा ने तो कान्हा को सुला दिया। कन्हैया लेट गए, लेकिन नींद कहाँ आवे, वो तो चोर पहले से है। सो अब मैया यशोदा बाहर निकली, इधर शीला भाभी ने आवाज लगाई तो मैया यशोदा आई बाहर। जब बाहर आई तो कहने लगे क्या बात है, अरे शीला मेरे घर में आई हो, क्यों आई हो। अरे मैया यशोदा तू कभी नहीं मानती है कि तेरा कन्हैया चोरी करता है, लेकिन आज तुझे मानना पड़ेगा। बोली कैसे। अरे देख तेरे लाला को पकड़ के लाई हो अपने घर से। मैया जोर से ताली मार के हंसने लगी। शीला भाभी खड़ी है शांत, गुस्सा आने लगी। यशोदा कहने लगी देखो तुम नाराज नहीं हो, अरे तुम गांव की बहरिया हो ना, तासने को मुंह बंद करके आई हो। अगर तुम खोल के आई होती ना तो तुम्हें पता होता। मैया यशोदा ने जैसे ही घूंघट खोला और भगवान कन्हैया पीछे से आए, कहने लगे देख मैया अब काटते जा, झूठी बोलन वाली आ गई। मैया यशोदा कहने लगी लाला कोई बात नहीं, हम तो जानते कि तू सो रहा था, लेकिन अब गोपी के सामने भगवान कन्हैया तो पीछे खड़े। शीला भाभी ने जैसे घूंघट उठाया तो देखा क्या हाथ में उसी के बेटे का हाथ था। अब शीला भाभी को लाज आ गई। मैया तेरा लाला जरूर कोई मायावी है। अरे इससे तो हम इतना परेशान हो गई, ये रोज माखन खावे, कभी तो रास्ता में हमको छोड़ता, जब हम माखन बेचने जाती हूँ तो ये कन्हैया तेरा घेर लेता, मटकियां फोड़ देता और तू कभी नहीं मानती, इतना मैं परेशान हो गई हूँ। मैया यशोदा कहने लगी शीला तुम्हें नहीं पता है, मैंने बुढ़ापा में एक बेटे को पाया, वो मेरा इतना प्राणों से प्यारा है, तुम इसे गाली मत दो, मैं तुम्हें दूसरी मटकी पहुंचा दूंगी। अगर मेरी कन्हैया ने फोड़ी भी है तो कल लगी मटकी की कोई बात ना, एहसान मत करे, लेकिन तू ऐसे करी अपने लाला को कछु कहिए मत। प्यारो तो मुंह को लगे, लेकिन कहा करे जो मटकी फोड़ता से हम तेरे घर में आ जाते हैं। और मैया यशोदा से वो सब ब्रज की गोपियां कहने लगी मैया यशोदा माँ तेरा लाला तो है सीधा सादा, यशोदा माँ तेरा लाला तो है सीधा सादा, बड़ा कटकटी करता है शरारत जाता, बड़ा कटकटी करता है शरारत जाता। यशोदा माँ तेरा लाला तो है सीधा सादा, यशोदा माँ तेरा लाला तो है सीधा सादा, बड़ा नटखटी करता है शरारत जाता, बड़ा नटखटी करता है शरारत जाता। घर में घुसता है तो माखन को चुरा लाता है, घर में घुसता है तो माखन को चुरा लाता है, सीके को तोड़ कर मटकी को गिरा जाता है, सीके को तोड़ कर मटकी को गिरा जाता है, बड़ा नटखटी करता है शरारत जाता। यशोदा माँ तेरा लाला तो है सीधा सादा, यशोदा माँ तेरा लाला तो है सीधा सादा, है बड़ा नटखटी करता है शरारत जाता, है बड़ा नटखटी करता है शरारत जाता। रास्ते में मिलता है मटकी को गिरा जाता है, रास्ते में मिलता है मटकी को गिरा जाता है,
भला नटखटी करता यशोदा माँ तेरा लाला तो है भोला भाला, यशोदा माँ तेरा लाला तो है सीता माता, है बड़ा नटखटी करता है सवार जाता, है बड़ा नटखटी करता है सवार जाता, है बड़ा नटखटी करता है सवार जाता, है बड़ा नटखटी करता है सवार जाता। मैया यशोदा से गोपियां कहती देखो इतना कन्हैया से हम परेशान हो गए, लेकिन ये माखन की चोरी नहीं छोड़ता है। प्रसाद लीजिए, प्रसाद ले लो दादाजी। देखो प्रसाद का खाता इस भागत जैसे बरसात आवत हो का बताए परीक्षक जी, तुमसे तो इतनी आत्मा खुशी रात है हमारे तो मंजा खाते हैं तुम 2-4 घंटा हमारे पास बैठ ले कर हाँ थोड़ा ज्ञान हम ले बड़ी अच्छी बात करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। श्री हरि गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर सी कथाओं को श्रवण कराने लगे कि भगवान कन्हैया जब माखन की चोरी करने लगे, और लोग कहते हैं कि माखन की चोरी भगवान ने की। अभी कुछ देर पहले जब हम आए थे तो हमने यही बात बताई थी, तो अब बता भी नहीं कि माखन की चोरी भगवान ने क्यों की। और लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने चोरी की तो हम भी करेंगे। जरा सोच कर देखो कि भगवान कन्हैया ने माखन की चोरी क्यों की, और भगवान ने अगर माखन की चोरी की तो तुम तो घरों में डकैती डालने वाली करते हो। तुम्हारा क्या कारण है? उनका तो एक कारण था, देश को बचाना, गोपियों की लाज को बचाना, क्योंकि ब्रजमंडल की जो गोपियां थी वो कंस के यहाँ माखन बेचने जाते थे मथुरा में, और मथुरा का राजा कंस था। जब गोपियों से माखन छीन लेता था तो कभी कभी सीने के बल उनको धरती पर चलवाता था, क्योंकि उस नगरी में मदिरा पान किए बिना कोई रहता नहीं था। क्योंकि जहां जब राजा ही शराबी हो तो प्रजा के लोग कैसे होंगे, जब राजा ही अत्याचारी हो तो प्रजा के लोग कैसे होंगे। बड़ी आफत की बात है भैया, पता नहीं कहां से घूम घाम के कथा दारू पे तो जरूर ही आ जाता है। हाँ सो जो पियत है तो बेकात जी बारी भागवत वाली भाई जिनके तो ईटा मुंह में मारते तो सही हो जाए। सही कह रहे हैं, खाते दारू की जो रोज बुराई करने लगते, कोई बात ना है, हम तो बुराई करबे को काम है, तुम सुनबे को काम है, सुनो तो सुन लो। कोई तो ऐसे ही जरत की भगवान को लंबे हाथ बनाए होते तो पकड़ के खींचे लाते नीचे मत्ते सो, कोई बात नहीं। अब भोजराज कंस जो था वो उसकी नगरी में जाती थी गोपियां, और कंस ने परेशान करता था, और गोपियां भी परेशान हो जाती थी। लेकिन अगर माखन बेचेंगी नहीं तो घर में कोई और पहले व्यापार भी नहीं था। गोपियां माखन बेचती थी तो कंस की नगरी में उत्पात होता था, गोपियां परेशान हो जाती थी। तो भगवान कन्हैया ने सोचा कि माखन वहां बेचने जाती है, जबकि बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि पुरानी कहावत है। आजकल तो बोले या तो भैंसिया के दूध से अगर ऐन से दूध निकलो तो कैन में पहुंचते हैं, और आजकल भाई अगर बेचेंगे नहीं तो गुजारा भी नहीं है। लेकिन पहले की कहावत है। अच्छा, अब भगवान कन्हैया ने चोरी इसीलिए की कि गोपियां हमारी यहाँ की ब्रज भूमि की गोपियां मथुरा में ना पहुंचे, क्योंकि अगर पराया पुरुष तुम्हारी बिना इच्छा के हाथ भी पकड़ लेता है तो आपका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। ऐसा हम नहीं कहते, ये देवी भागवत कहती है कि आपका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए और फिर गोपियों के कभी चीर फाड़ देता था, कभी सीने के बल चलवाता था, बहुत परेशान करता था। तो ऐसा उत्पाती राजा कंस था। तो कौन चाहता है कि हमारे गांव की बेटियों का
जो गांव की बेटियां आसान होती हैं वो बदनाम हो जाए। भगवान कृष्ण ने इसलिए उनके माखन की चोरी की। भगवान कृष्ण ने अगर गोपियों के चीर को चुराया तो क्यों चुराया? इसलिए चुराया क्योंकि भगवान कन्हैया ने देखा कि गोपियां जल में वस्त्रहीन होकर नहाती थी, नग्न अवस्था में स्नान करती थी, जिससे उस जल में वरुण देवता का स्थान होता है और जिससे इनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। कहते जल में जब भी स्नान करें तो वस्त्र पहनकर ही करना चाहिए। लेकिन हम तो कछु कछु देवियन को देखते हैं, हम कथा कान जाते तो हम तो जाए देखते रात कछु कछु देवियां एक तो बड़ा बड़ा मोटैया लंबे लंबे पेट। अब जा सोचती भगवान जाड़े में कहूँ कपड़ा न धोने पड़े तो बिन्ने सबाई उतारे और एक लुटिया पानी डाल, बेशक न पीठ भींजी हो और बस फिर कपड़ा पहन ले। लेकिन देवियों, अगर आपको स्नान करना है तो कभी भी जल में वस्त्रहीन होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरुण देवता का अपमान हो जाता है। भगवान कन्हैया ने इसीलिए गोपियों के चीर को चुराया था, और इसलिए नहीं कि वो भोगी राज थे, इसलिए नहीं, वो योगी राज थे और रहेंगे और पहले भी रहते रहे हैं। बस लोगों का मानना है जितना भी चरित्र उनका धूमिल कर रहे हैं वो करते हैं, और उन महायोगेश्वर को भोगे राज कहलाने वाले कौन है? हम और आप हैं। भगवान चितचोर को चोर कहलाने वाले कौन है? हम और आप हैं। अगर तुम कहते हो कि जो कृष्ण ने किया वो हम भी कर सकते हैं, तो भगवान कन्हैया ने गोपियों के चीर को चुराया और आप कहीं किसी के दुपट्टे को चुरा लेना। देखो दार भात को पता चल जाए, यहाँ से होना चौकी भागने पड़े, और जब ना भागे बचोगे तो पता बाती जेल चले जाओ, फिर ना बचो तो फिर सीधे डायरेक्ट इलाहाबाद। तो ये मत सोचो कि जो कृष्ण ने किया वो हम करें, बल्कि उनके चरित्रों के बारे में सोचो, उन्होंने क्या किया है। अगर चीर चुराया है तो क्यों चुराया है, तुमको चुराना है तो क्यों चुराना है। ऐसा नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने जो कार्य किए वो अपने देश की लाज को बचाने के लिए किया है। देवियां भी भागवत सुनती आई है। आप बता सकती हो कि जब आप घर में दूध पकाती हो कि नहीं? अब तो बोला हो कर देना। एक बड़ी दुख की बात है भैया, दूध होता ही नहीं है। वैसे जिनके घर में होता है, और आज नहीं होता तो पहले हुआ होगा। वैसे ये तो पता है कि आप लोग जब दूध पकाती हो तो दूध उबल जाता है, तो फिर इसके बाद में क्या होता है पता है? जब दूध उबल जाता तो देवियां क्या करें? हाँ क्या बात है, नाम बताया ही नहीं, हम क्या बोलते, तो तुम बता दो का छोटा ही और ये हमारे परम आदरणीय सम्मानित भैया छोटे ही जो करोड़ से पधारे हैं, इनके तरफ से इनके पावन कर कमलों से 51 मुद्रा प्रदान हुई। माँ भगवती ने सुख शांति दे, सदा ही दान कर हाथ बढ़ते रहे। बोली भक्तवत्सल भगवान की। देवियां कहती है कि हम नहा करके भोजन बनाती हैं, कभी भोजन को जूठा किसी को परोसती नहीं है। और अगर ये चाय दूध कुछ भी बनाती हो और दूध अगर उबलने लगा तो पहली आदत फूंक देती है। अब सोचो इनके अंदर की हवा दूध में चलेगी, जूठा हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं? कावा दिलार चली जाए, का थूक पाए में दूध में चलो जाए। हाँ जाते है कि नहीं? कहती है एक दिन थोड़ी लार चुई गई, रोज तो खैर रहेगा। अब ये बताओ तुम उसको फूंक क्यों देती हो, या उसको बचाने का प्रयास क्यों करती हो कि दूध हमारा जमीन में या चूल्हे में ना जाने पाए? बता दो भैया। ओ राम जी की सीता जी, राम जी की सीता जी है, हाँ बैठी हो ना। अब जा सोचो हम तुम्हारी तो देख है, लेकिन तुम ही खड़ी है, जाओ आज न बताइए, पता है? अच्छा बचाती क्यों हो? क्यों आप लोग चूल्हे में दूध नहीं गिरने देती हो? क्या कह रही हो देवी? अरे गैस तो है,
तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं है तो हम क्या करें, गैस है तो गैस से तो गिरता होगा दूध, तो बचाती क्यों हो? अब बताओ। फैले न देबे। धन्यवाद। तुम्हें दुनिया को तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन तुम्हें धन्यवाद दे दे। हाँ। और जे रिंकू भैया की घरवाली तुम्हें तो पता होगा, लुक गई है। कोई बात नहीं, हमें तो घर दिखाते हैं। जी देवियां भागवत सुनती रही हैं। सुनो भैया, तभी तो हम बुराई करते हैं। अगर ये चार इकट्ठी बैठ जाए, अगर ये चार देवियां बैठ जाए तो बस का बातें करें। का जी आज तुमने का बनावे, का बता। हमारे गणेश के पापा आलू लाए है, अब मटरा गांव में बिचना अगर है तो वही बना ले। बोली भक्तवत्सल भगवान की। बोली भक्तवत्सल भगवान की, बोली सच्चे दरबार की, कन्हैया लाल की। देवियां कहती हैं कि बताओ दूध गिरे ना पावे, इनकी बात ये है, लेकिन इनको पता नहीं है। हेलो 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 दीदी, एक बात बताओ। आज जो सबसे बड़ो झूठ बोली है, जो सबसे बहुत बड़ो झूठ बोली है, क्या 10 रुपया देवी परीक्षा जी। जो काम तो तुम ही कर सकते हो, दुनिया को सबसे बड़ा झूठ बताओ। मान लो कि सूरज पूर्व से पश्चिम में निकल सकता है, आग पानी में लग सकती है, लेकिन झूठ जो हो वो बता दीजिए हम। इससे भी बड़ा झूठ बता दो। तुम्हें सब जन झूठ बोला था। सबसे बड़ा वाला बताओ। सबसे बड़ा वाला झूठ बताओ जो उसको कोई सत्य ना कर पाए। परीक्षित जी, अगर तुम कही दो कि हम हवाई जहाज से कूद गए तो हम मान ले कि कूद गए, कि पैराशूट लगा लो ये, लेकिन जो से बड़ो झूठ बताओ, नहीं तो तुम 10 रुपया हमें दो, हम बता दें। दे दियो। देखो, आदमी पैराशूट के द्वारा हवाई जहाज से कूद सकता है, ठीक है, लेकिन 4 लेडीज चुपचाप नहीं बैठ सकती। हाँ। 4 लेडीज कहीं भी आप देख लेना, चुपचाप नहीं बैठेगी, वो कुछ ना कुछ बात है। तुम सोचो, क्या बात है लल्ली? तुम सोचो ना कि चुपचाप बैठ जाए, तो ये चुपचाप बैठे नहीं। 4 लेडीज अगर बैठ गई तो कछु ना कछु बात है। यही है सबसे बड़ा झूठ। लाओ दो 10 रुपया। देखो जन 10 रुपया मांग पाए, जब मांग पाए।